आज हम बात करेंगे इस वीडियो में टीचर कैसे बनते हैं, टीचर की फुल इन्फॉर्मेशन कि किस टाइप से क्या सिलेबस होता है और क्या इसकी सैलरी होती है। नमस्कार, मैं चंचल शर्मा और आप देख रहे हैं जॉब। 5वीं तक का टीचर बनने के लिए पेपर 1 और उसके आगे क्लास पढ़ाने के लिए पेपर 2 पास करना होता है। जैसे कि यूपी टेट पास करने वाले ही प्राइमरी, अपर प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी पदों पर नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं टीचर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है प्री प्राइमरी टीचर, सेकंड पे आता है प्राइमरी टीचर, थर्ड पे आता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड लास्ट पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर। अब बात करते हैं कि प्राइमरी टीचर किस क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। प्राइमरी टीचर स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। शिक्षा के अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों के लिए शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। राज्य और केंद्र सरकार अपने अपने प्राइमरी स्कूलों में आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों की भर्ती करती है। इसके लिए समय समय पर अधिसूचना भी जारी करती रहती है। प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल यानी कि 10th 12th पास किया हो, 12वीं कक्षा में कम से कम 50 अंक प्राप्त किए हों, किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास किया हो, ग्रेजुएशन में कम से कम 50 अंक होने चाहिए, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी इंस्टीट्यूट से प्राथमिक शिक्षा की ट्रेनिंग की हो और DLED या BTC कोर्स भी किया हो साथ में। प्राइमरी टीचर बनने की योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए। प्राइमरी टीचर बनने के लिए आवश्यक योग्यता इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उम्मीदवारों की आयु 18 वर्ष से कम 42 वर्ष तक से अधिक होनी चाहिए। इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन पास करने के बाद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री कोर्स भी करना आवश्यक है। टीचर ट्रेनिंग कोर्स होना भी आवश्यक है। राज्य सरकार राज्य स्तर पर टेट परीक्षा आयोजित करती है, जैसे कि झारखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार करवाती है। सेंट्रल लेवल पर केंद्र सरकार CTET एग्जाम आयोजित कराती है। अब बात करते हैं टेट एग्जाम की। यह परीक्षा 3 घंटे की होती है। परीक्षा ऑफलाइन मोड में की जाती है। परीक्षा में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। कुल 150 अंक प्रश्न पूछे जाते हैं। हर सवाल के लिए एक एक अंक निर्धारित किया जाता है। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC अभ्यर्थियों को 400 रुपए आवेदन शुल्क है। वही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह 200 रुपए होते हैं। टेट के लिए सामान्य वर्ग के लिए अभ्यर्थी 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक का आवेदन कर सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 साल की छूट दी जाती है। वह 18 से लेकर 38 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं SC और ST अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक की रखी जाती है। फिजिकली हैंडीकैप्ड अभ्यर्थी 18 साल से लेकर 45 वर्ष की आयु तक इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की। यदि उम्मीदवार TGT परीक्षा पास कर लेते हैं तो वह शिक्षक के रूप में क्लास 6 से 10th क्लास के बच्चों को पढ़ा सकता है। यदि उम्मीदवार PGT परीक्षा पास कर लेते वह व्यक्ति क्लास 10th से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकता है। TGT टीचर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। TGT यानी कि ट्रेड ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन के साथ BEd की डिग्री होना बेहद जरूरी है, लेकिन जिसने BEd नहीं किया है वह व्यक्ति TGT टीचर बन सकता है। बता दें कि चाहे नवोदय विद्यालय हो या फिर केंद्रीय विद्यालय या फिर कोई और, सभी में हाई स्कूल का टीचर बनने के लिए BEd की डिग्री होनी बेहद जरूरी है। इनमें से PGT पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर भी एक टीचिंग की प्रोफाइल होती है। इसमें अप्लाई करना बेहद आसान है। इसमें कैंडिडेट को किसी पात्रता परीक्षा या विशेष प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत नहीं होती है। अगर कैंडिडेट के पास मास्टर डिग्री है तो वह इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम की। PGT का चयन प्रक्रिया में सबसे पहला चरण लिखित परीक्षा का होता है। इस परीक्षा में उम्मीदवार से अलग अलग विषयों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका सही जवाब देकर उम्मीदवार को इस परीक्षा को पास करना होता है, जैसे कि जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी, सब्जेक्ट कंसल्ट जैसे केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस, हिंदी एक्सेट्रा। और लास्ट में आता है इंटरव्यू। इसके बाद उम्मीदवार का इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें उम्मीदवार से सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। लिखित परीक्षा के बाद से ही आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि PGT का यह चरण थोड़ा कठिन होता है। सामान्य ज्ञान के अलावा उम्मीदवार का पर्सनैलिटी टेस्ट भी लिया जाता है और साथ ही एक्सपेंसिव एबिलिटी को भी देखा जाता है। PGT टीचर सैलरी, इसकी अलग अलग सैलरी होती है। फिर भी आपको जानकारी के लिए बता दें कि सामान्य तौर पर PGT अध्यापक की सैलरी 47,000 से लेकर 60,000 तक के रूप में की जाती है। इसके साथ ही जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता रहता है उसी प्रकार से आपकी सैलरी भी बढ़ोतरी की जाती है। PGT परीक्षा के पेपर का पैटर्न। PGT परीक्षा का लिखित पेपर 425 अंकों का होता है, जिसे उम्मीदवार को 2 घंटों में हल करना होता है। प्रश्न पत्र में 125 ऑप्शनल प्रश्न पूछे जाते हैं। हर प्रश्न के आपको 3.4 अंक मिलते हैं। इसकी परीक्षा के लिए किसी भी
प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लिखित परीक्षा के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है जो कि 50 अंकों का होता है। इंटरव्यू में आपके सामान्य ज्ञान के साथ आपकी पर्सनैलिटी का भी टेस्ट लिया जाता है। इसके बाद आपकी स्पेशल क्वालिफिकेशन को भी देखा जाता है, जैसे कि अगर आपके पास डिग्री, एमएड, बीएड आदि की डिग्री होती है तो आपको प्राथमिकता दी जाती है कि इसके लिए आपको 25 अंक मिलते हैं। पीजीटी परीक्षा के कुल अंक 500 के होते हैं। अब बात आती है कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले आपको पीजीटी की परीक्षा को पास करना ही अपना एकमात्र लक्ष्य बनाना होगा। किसी और चीज पर आपको ध्यान नहीं देना है। इसके बाद इंटरनेट पर पीजीटी परीक्षा के सिलेबस और पेपर के पैटर्न को ढूंढें और उन्हें अच्छे से समझें। अब अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बना लें और यह निश्चित कर लें कि आपको किस दिन कितना टाइम देना है। हफ्ते में न्यूनतम 2 बार अभ्यास टेस्ट जरूर दें। प्रत्येक पाठ पूरा हो जाने के बाद उसकी अच्छे से रिवीजन करें। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट हल करने की सीरीज को भी जरूर ज्वाइन करें ताकि आपके प्रश्न हल करने की गति में सुधार आ सके। अपने टाइम टेबल के प्रति अनुशासित रहे, क्योंकि रोज थोड़ा थोड़ा और लगातार पढ़ने से ही आप बेहतर बन सकते हैं। अंत में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि घबराकर पढ़ाई को छोड़ने का फैसला बिल्कुल ना करें। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बीएड की फुल इन्फॉर्मेशन। नमस्कार, मैं चंचल शर्मा, आप देख रहे हैं जॉब। बीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स पूरा करने के बाद छात्रों को प्राइमरी टीचर, करियर काउंसलर, कंटेंट राइटर और शिक्षण संस्थानों में जैसे कि समाचार और मीडिया एक्सेट्रा, एनजीओ जैसे सभी क्षेत्रों में नौकरी मिलती है। ऐसे स्थानकों का औसत देखा जाए तो 2 लाख से लेकर 5 लाख तक का होता है। बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, आइए जानते हैं। बीएड स्पेशल एजुकेशन पात्रता के लिए किसी भी स्ट्रीम यानी कि कला, विज्ञान, वाणिज्य ये सभी स्थानक से कम 50% के अधिकतम मार्क्स आपके पास होना जरूरी है। जैसे कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या फिर मास्टर डिग्री रखने वाले या विज्ञान और गणित के साथ इंजीनियरिंग या स्थानक होने वाले या स्थानक डिग्री में ऑनर्स रखने वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बीएड स्पेशल एजुकेशन यानी कि एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए आपके पास कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। सबसे पहले बात आती है इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एक्सेट्रा। ये सभी आपके पास एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए सब्जेक्ट होने चाहिए जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। कई कॉलेज टॉप बीएड एंट्रेंस एग्जाम में परफॉर्मेंस के आधार पर छात्रों का चयन करते हैं। इनमें से कुछ प्रवेश परीक्षाएं विश्वविद्यालय स्तर की होती हैं और कुछ राज्य स्तर परीक्षा होती हैं। बीएड का फुल फॉर्म बैचलर इन एजुकेशन है। 9 से 12 तक का गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए क्या जरूरी है। बीएड या बीटीसी। कभी कभी कुछ स्कूलों में 11वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की कमी के मामले में वे केवल टीजीटी शिक्षकों को पढ़ाने की अनुमति देते हैं, लेकिन 12वीं को पढ़ाने के लिए ऐसा नहीं होता है। क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स को टीजीटी और पीजीटी टीचर पढ़ाते हैं, यानी कि पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर है और टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। इन पद पर टीचर कैसे बनते हैं इस वीडियो में आप जानेंगे। सरकारी स्कूल में हाई स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए बीएड होना आवश्यक है। इसके बाद सरकार द्वारा सीईटी और टीईडी परीक्षा देनी अनिवार्य होती है। वे राज्य सरकार द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा है और हर स्टेट में अलग अलग परीक्षा दी जाती है। टीजीटी शिक्षक कौन सी क्लास के बच्चों तक पढ़ा सकते हैं। कभी कभी कुछ स्कूलों में 11वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की कमी के मामले में केवल टीजीटी शिक्षकों को पढ़ाने की अनुमति देते हैं, यानी कि यदि आप कक्षा 12वीं के छात्र को सरकारी स्कूलों में केवीएस, एनवीएस एक्सेट्रा पढ़ाना चाहते हैं तो ये सब आपके पास होना चाहिए। पहला, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए। आपको केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा या सीटीईडी पास करना बेहद जरूरी है। बीटीसी यानी कि बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, यह एक प्रमाण पत्र है जो प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त होने का प्रमाण आपको देता है। इससे पहले प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है जो अधिकांश स्थानों पर स्कूलों में दिया जाता है। ऐसी इंफॉर्मेशन को पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करें।